आप ये जो ज्वेलरी है, हाँ जी। ये एक्चुअल में चीज़ क्या है, किसकी बनी है और कितने टाइम तक चल सकती है, हमें बताओ। ये किस चीज़ से बनी है? ये आप 1 ग्राम गोल्ड का कहते हो, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखो भैया, इसके अंदर क्या है, ये 1 ग्राम एक कॉन्सेप्ट हो गया। 1 ग्राम गोल्ड। अब इसी के अंदर छोटी आइटम से लेके बड़ी आइटम हर प्रकार की होती है, जिसमें 200 मिली से लेके 3 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम तक सोना रहता है हर चीज़ में। ठीक है। तो ये बनने का इसका क्या है, ये जो इसका जो रॉ मटेरियल है, नॉर्मल सी बात है, जो ज्वेलर्स वाले जो कारीगर है जो सोने का काम करते हैं, वही इसी आइटम को बनाते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम कुछ है, बस फ़र्क इतना है वो पूरा सोना होता है और ये मेटल नीचे का अलग होता है। इसको बोलते हैं ब्रोंज मेटल। ब्रोंज मेटल। आपको थोड़ी चीज़ें दिखाता हूँ मैं। अब ये चेनें हैं, ठीक है। ये चेन है। अब ये जो सोने की चेन बनती है उसी मशीन में ये चेन बनती है। अच्छा। अब इसका आप थोड़ा कुंडा देखिए, ये देखो। ये कुंडा एकदम ऐसा लग रहा है, मतलब जो सोने की चेन होती है सेम वैसे ही है। हाँ जी। अब ये चूड़ियाँ हैं, अब ये चूड़ियाँ भी सेम वैसे ही बनती है, कारीगर वही है, सब कुछ वही है, बस मेटल का फ़र्क है। वो पूरा सोना हो गया, ये ब्रोंज मेटल हो गया। ठीक है, यानी वो सुनारी, ये जो चीज़ है ये सुनारी बनाता है। हाँ जी, सुनारी बनाते हैं। जैसे ये लॉकेट है, ये देखिए। ये लॉकेट दिखाना। ये लॉकेट है, देखिए। ठीक है। यानी ये एक सुनार नहीं बनाई है अपने हाथों से। हाँ जी, बस बात ये मेटल चेंज है। मेटल चेंज है इसमें। ये चीज़ें जैसे ये मंगलसूत्र देखिए आप, ये चीज़ें पहले आपको मैं रॉ मटेरियल दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको समझ आए। अब क्या होता है भैया, ये चीज़ें तैयार हो गई, रेडी हो गई। अब इसको फिनिशिंग दे के इसके ऊपर सोना चढ़ेगा। हम तो हमारी शॉप पे सोना इस हिसाब से चढ़ाते हैं ताकि हर कोई अपना खरीद के अपना शौक पूरा कर सके। तो इस पे अगर आप चाहो कि इस चेन के अंदर हमें 3 ग्राम गोल्ड लेना है या 4 ग्राम गोल्ड लेना है, तो वो भी अवेलेबल है, वो भी हो जाएगा। यानी नॉर्मली कितने ग्राम इसके ऊपर सोना चढ़ सकता है? नॉर्मल भी है, हम तो देखो 700 मिली 750 मिली तक रखते हैं, ऊपर भी रखते हैं 1.5 ग्राम। वो अलग अलग डिपेंड करता है चेन के ऊपर, चेन छोटी है मोटी है किस हिसाब से है। अच्छा, यानी मतलब अगर अपने पास बजट सही है थोड़ा, तो अपने गोल्ड भी बढ़ा सकते हैं, 1 ग्राम कर सकते हैं, 2 ग्राम कर सकते हैं। अब ये चेन है, ये वाली चेन है। अब ये फिनिश होके गोल्ड चढ़ने के बाद में ये देखिए, ये गोल्ड चढ़ा है। ये गोल्ड की है? नहीं, ये 1 ग्राम गोल्ड से बनी है। हाँ जी 1 ग्राम गोल्ड। अच्छा जी, क्या बात है। अच्छा, ये यानी गोल्ड चढ़ने के बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी। गोल्ड चढ़ने के बाद इस तरह कुछ एक डाउट क्लियर इसमें मेरे को बताओगे, इसमें कितना ग्राम गोल्ड चढ़ा हुआ है और ये कितने रुपए की है? इसके अंदर भैया 600 मिलीग्राम गोल्ड चढ़ा हुआ है। 600 मिलीग्राम? हाँ जी। और ये 11,600 रुपए की चेन है। 11,600 रुपए? 11,600, क्योंकि गोल्ड जब चढ़ता है उसके भी मेकिंग लगता है, प्लस मेटल है, मेटल का भी खर्चा लगता है, कारीगर का भी खर्चा लगता है। तो टोटली वही चीज़ें है सब। कहने का मतलब ये है, आप इसको पहन के फंक्शन में, शादी में, कहीं भी जाओगे, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपने गोल्ड नहीं पहन रखा। हाँ, वही मुझे कमेंट आ रहे थे कि अगर चैन का प्राइस ये है तो रिंग का प्राइस भी सेम होगा। और जो सब अलग होता है, सब अलग होगा। 3500 रुपए से हमारा स्टार्ट है। ठीक है, यानी जिसके ऊपर जितना सोना चढ़े उसका उसी के हिसाब से रेट के हिसाब से रेट होता है। अब जैसे ये चेन है, अब चेन ये 11,600 की है, और ये नेकलेस देखो आप, ये वाला, ये कितने का है? ये 15,800। ये 15,000 रुपए का है? ये चेन यहाँ 15,800। और ये नीचे वाला जो है ये कितने का? ये 9,000 रुपए का है। ये 9,000 रुपए का? अब कहने में तो ये चेन से सस्ता है, लेकिन ये भैया कभी कभार यूज होती है चीज, कभी कभार यूज होने वाली चीज। तो इसके लिए हम उसी हिसाब से इसी हिसाब से हम सोना चढ़ाते हैं ताकि कस्टमर भी खरीद सके और चीज चलने में भी अच्छी हो। यानी आप कस्टमर का सोच के कम चढ़ाते हो ताकि ये चीज ज्यादा चल सके। जो ज्यादा चलने वाली चीजें उसमें सोना कम भी चल जाएगा। मतलब बजट के हिसाब से चलना पड़ता है जी। बजट के आज के टाइम सोने का भाव हो गया 1,23,000 रुपए। तो नॉर्मल सी बात है, आज इतना छोटा अपने नेकलेस बनाएंगे तो ही लगभग 2.5 से 3 साढ़े 3 लाख रुपए लग जाएंगे। सही है। मेरे जैसा आदमी कैसे ले लेगा बताओ? उसकी मेकिंग चार्ज मान के चलो आप 35 से 40,000 रुपए मेकिंग चार्ज उसकी लग जाएगी। आज हम अब आपको आइटम, जैसे ये चोकर है, ये 24,500 रुपए का चोकर है। 24,500 रुपए का। अच्छा। और इसको आप लाइफ टाइम कभी भी वापस दोगे, 50% वापस है। और 50% वापस करने का हमारा ये है कि ये आप पहनोगे, ये घिसेगा तो ऐसा नहीं है कि पूरा खराब हो गया। ये जहाँ से रगड़ लगेगी वहाँ से ये थोड़ा घिसेगा, ऐसा नहीं कि पूरा खराब हो गया। तो इसमें क्या सोना रहता है, वो दोबारा रिकवरी हमारे पास हो जाता है।
घर से तो कोई पैसा लगाता नहीं भैया, ना घर से कोई जेब से देता है। तो यानी 50% 25,000 का है तो 12,000 रुपए मेरे को 12,500 रुपए वापस मिल जाए। हाँ, अगर आप इसको गोल्ड में बनाते हो तो अगर ये बाई चांस टूट जाता है तो फिर टूटा हुआ कैसा भी हो, हम आपको तो सोना निकालने हमें तो इसमें से सोना आप वो निकालना, हम तो निकाल 50% वापस ले लेंगे इसको। ठीक है। अब ये आइटम आप गोल्ड में बनाओगे कम से कम 5 लाख रुपए, फिर इसकी मेकिंग चार्ज हो जाएगी 50,000 रुपए। आज ये आइटम हम आपको 24,500 में दे रहे हैं और लाइफ टाइम कभी भी आधे रेट में हम वापस भी ले रहे हैं। आर्टिफिशियल चीज वापस नहीं होती, इसका ये फायदा है कि ये चीज वापस हो रही है। आर्टिफिशियल चीज ही अलग होती है जी, आर्टिफिशियल वाली चीज इसके बराबर रख लो, पता ही चल जाएगा अपने आप। ये तो बात है, लेकिन आर्टिफिशियल कौन सी मशीनों से बनती है? वो अलग मशीनों की होती है। ये देखो इसका सीधा सा जितनी बढ़िया क्वालिटी वही चीज़ है। हमारे पास जितने भी टोटली आइटम है सब हैंडमेड है, कोई भी आइटम आप उठाओगे सब हैंडमेड है, हाथ से बनता है। वही तो दिख रहा है। ये कारीगरी जो ये जो चीजें है ना, ये कारीगरी बना सकते हैं। और हमारी आइटम बिल्कुल निकल फ्री है, निकल फ्री है बिल्कुल। जैसे आर्टिफिशियल का आपने नाम लिया था, आर्टिफिशियल चैनों में नीचे निकल होता है, तो वो जब घिसती है तो गले में एलर्जी करता है हर चीज़। ये चीज़ वो नहीं करती हमारी, ये चीज नहीं करेगी। यानी कोई भी जिसके एलर्जी वगैरह है तो कोई भी इशू नहीं है। हाँ, कोई भी इशू नहीं है। ये आपकी बॉडी पे गोल्ड ही टच होगा। अच्छा, आप पहनोगे तो आपकी बॉडी पे गोल्ड टच होगा और आप खुद फील करोगे मैंने गोल्ड पहन रखा है, खुद को फील आएगा, खुद को फील आएगा, खुद को फील आएगा। क्योंकि इसके ऊपर पहली बात गोल्ड लगा है तो गोल्ड की फील आएगी। भैया आप ऑल इंडिया में किसी भी मशीन में बिना रेती लगाए चेक कराओ आप, क्यों? नीचे का मेटल तो ये है, रेती लगाओगे तो ये मेटल तो आएगा, क्यों? हल्की सी लेयर है। आज मान के चलो आज इसमें 700 मिलीग्राम 650 मिलीग्राम अपने ने गोल्ड चढ़ा रखा है, तो इतनी पूरी चेन में है। अब 650 मिलीग्राम इतना सा होगा, यहाँ रख दो आप, तो ये पूरी चेन के अंदर है। सही बात है। तो नॉर्मल सी बात है, हल्की सी लेयर है, आप इसको मशीन में चेक कराओ, गोल्ड ही बताएगी। ये हमारी गारंटी इसलिए है कि हम गोल्ड चढ़ाते हैं, वो आप मशीन में आपको पता लग जाएगा इस पर गोल्ड है। ये चीज़ है जी। अगर मैं आपके से कुछ रिंग लेके जाऊं जो मैं ओनली फॉर शादी में अगर पहनूं। देखो मैं बताता हूँ इसका क्या रीज़न है। ये चीज़ मैं बोलना भी चाहता था वीडियो में। इसमें क्या होता है जी, आप इसको आप रेगुलर पहन रहे हो 24 घंटे, सुबह उठे पहने और पूरे दिन इसको पहन रहे हो, तो नॉर्मल सी बात अपना शरीर वर्क करेगा, तो जैसे ही अपना गर्दन भी हिलेगी। रिंग पहनते हैं तो बाइक चलाएंगे, कुछ और भी काम करेंगे, वो रगड़क लगती है। तो रगड़क रेगुलर लगने से इसकी मियाद 8 महीने तक रहती है, लगभग 8 महीने, लगभग 8 महीने। कारण 24 घंटे वो रगड़ लगती है। अब नॉर्मल सी बात है 600 मिलीग्राम गोल्ड इसके ऊपर है, पतली लेयर है, 8 महीने तक लगातार अपने यूज कर रहे हैं, 8 महीने तक, तो वो नॉर्मल सी बात है एक जगह से बार बार रगड़ लगेगी तो वो घिसेगा। हाँ, ये एक सोने का विकल्प है। गोल्ड की चीज़, इस चीज़ को आप बराबर रख दोगे तो पता ही नहीं चलेगा। इसको आप फंक्शन में यूज करते हो तो 4-5 साल ये चीज़ चलेगी आराम से। 4 से 5 साल आराम से चलेगी ये, और साथ में इसको कोई कह ही नहीं सकता। फिर तो आप लाइफ टाइम कभी भी 10 साल बाद भी लेके आओगे। हमारा कहने का मतलब है 4-5 साल चलने में, ज़्यादा भी चल सकती है। वो अपने जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे जितना वही है। हाँ, फोन ले लिया या फिर कोई भी अपनी चीज लेते हैं, उसका जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे उतनी ज्यादा चलेगी। हाँ, बस वही। अब कई कुछ होता है कि भाई 8 महीने चलनी है इस चीज़ को, सिर्फ 8 महीने, तो 8 महीने इसलिए कि रेगुलर आप पहन रहे हो, 24 घंटे आप पहन रहे हो इस चीज़ को, और 24 घंटे इसके रगड़ लग रही है। अब नॉर्मल सी बात है भैया, ये नीचे का मेटल ये है तो घिसेगा, तो सोना भी घिसता ही है, ये भी घिसेगा। आपके पास ज्वेलरी किस रेंज से स्टार्ट है? मेरे को थोड़ा 3500 से स्टार्ट है और 1.5 लाख रुपए तक आपको आइटम मिल जाएगी हमारे पास। 3500 से स्टार्ट है। 3500 में क्या चीज़ दे रहे हो आप? रिंग टोपस वगैरह। रिंग टोपस, अच्छा, जो लेडीज कान में पहनते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो इतना घिसता नहीं है ना। जो गोल्ड की सारी ज्वेलरी होती है वो सारी अवेलेबल है? अवेलेबल, सारी अवेलेबल है। अगर बड़ा आइटम जैसे नेकलेस, इस टाइप का नेकलेस वगैरह आप अगर आप खुद अपना डिजाइन लेके आ रहे हो तो वो भी बना देंगे। अच्छा, यानी मैं इंटरनेट से निकाल के या फिर कहीं आपको दूं तो वो भी बना दोगे आप? हैंडमेड होना जरूरी है, मशीन नहीं, हैंडमेड। अच्छा, तो इस बात से पता चला है भी ये सारी चीजें हैंडमेड है। हैंडमेड है सारी चीज़ भैया, और हर चीज़ में अब ये बना है ब्रॉन्ज मेटल का, तो इसके अंदर जो भी बेल्ट किया है वो चांदी के टांके से किया है इसको सब। चांदी के टांके? चांदी के टांके से। अच्छा, तो ये चीज़ें होती है। आप इसको आने जाने में हफ्ते में जैसे 2 दिन आपने फंक्शन में पहन लिया, इस हिसाब से पहनोगे तो ये चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है 4-5 साल तक। अगर आपको शौक है कि ठीक है अपने को पहनना है तो फिर रेगुलर 8 महीने तक ये चलेगी। आपकी शॉप का एड्रेस क्या है प्रॉपर? मेरे को बताओगे? पूरा एड्रेस बताओ आप, ताकि जो भी कस्टमर देख रहे हैं वो इधर उधर ना जाके। सूरतगढ़ के
छवि कॉम्प्लेक्स में एक तो इसका गेट आता है महावीर मिष्ठान भंडार के पास और एक गेट आता है सोनी मार्केट में। सोनी मार्केट। आप सोनी मार्केट की तरफ से अंडरग्राउंड आओगे तो सबसे पहली नंबर, ऊपर से देखोगे नीचे तो नीचे आपको सबसे पहले नंबर दुकान हमारी दिख जाएगी। किस नाम से है? झिंगा आर्ट, झिंगा आर्ट। छवि कॉम्प्लेक्स B01 सूरतगढ़। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है। अनिल। अनिल सोनी। जी, हमारी पुरानी 60 साल पुरानी दुकान भी है ज्वेलर्स की। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी ये जो चीज़ें अभी ट्रेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ट्रेंडिंग है कुछ भैया, फिर सोने का भाव है, तो किसी का शौक है। आज मान लो ये चेन आप गोल्ड में बनाओ तो कितने में बन सकती है, आप आइडिया लगा लो। ये लगभग ये